तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। स्टालिन सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर यह साबित करने में जुटी है कि हिंदू जिसे दक्षिण की अयोध्या कह रहे हैं वो हिंदुओं का आराध्य स्थल नहीं है। तिरुवन्नमलाई की पहाड़ियों के जिस स्तंभ में पवित्र कार्तिकेय महादीपम जलाया जा रहा है उसको तमिलनाडु सरकार ने ट्विस्ट कर दिया है। हिंदू और मुसलमान के बीच जारी विवाद में स्टालिन जैन धर्म वाला एंगल लेकर के अब आ गए। तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी जो है उस पर कार्तिकेय दीपम जलाने के विवाद में कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने एक नया तर्क दिया है। हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपरा से दूर रखने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि दीप स्तंभ हिंदू संपत्ति नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह हिंदू दीप धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने दीप स्तंभ को जैन धर्म से जुड़ा बताया है। स्टालिन सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि पहाड़ी पर जैन धर्म के प्राचीन अवशेष हैं। दीप स्तंभ जैन इतिहास से जुड़ा है, इसलिए इसे सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। डीएनए मित्रों, हिंदू आस्था स्थल को जैन धर्म से जोड़ने की इस शाब्दिक छलावे और प्रपंच को समझना भी जरूरी है। दरअसल स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर बने दीप स्तंभ से दूर करना चाहती है। इसके लिए जैन धर्म वाली थ्योरी को आगे किया गया है। स्टालिन सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह जगह मल्टी रिलीजियस साइट है, यानी इस जगह से एक से ज्यादा धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए तटस्थ रुख अपनाया जाए ताकि तनाव नहीं बढ़े। तटस्थ रुख अपनाया जाए यानी हिंदुओं को कार्तिकेय दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति नहीं दी जाए। सुनिए, सिर्फ स्टालिन सरकार ही हिंदुओं को अपनी आस्था स्थल से दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार पूरी मशीनरी को अपने एक्टिव कर चुकी है। अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने भी दीप स्तंभ पर अपना दावा पेश कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने 1920 के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरा क्षेत्र दरगाह का हिस्सा था, यानी हिंदू जिसे दीप स्तंभ कह रहे हैं वो दरगाह की संपत्ति है। अब समझिए, हिंदुओं के पवित्र आस्था स्थल के अब 3 दावेदार हो गए। हिंदू इसे दीप स्तंभ बता रहे हैं, वहीं तमिलनाडु सरकार इसे जैन धर्म से जुड़ा स्थल बता रही है और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड इसे दरगाह की संपत्ति बता रहा है। डीएनए मित्रों, जिस दीप स्तंभ को लेकर स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रही है उसके बारे में भी जान लीजिए। तमिलनाडु के मदुरै से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। हिंदू धर्म में विजय और युद्ध के देवता माने जाने वाले मुरुगन के 6 पवित्र आवास इस पर बताए गए हैं। उनमें से एक ये पहाड़ी है, इसीलिए इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में भगवान मुरुगन का एक भव्य मंदिर है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह भी है। पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दीपुथन यानी दीप स्तंभ है जो सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित है। कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान मुरुगन को समर्पित प्रकाश पर्व है। इस समझिए जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम बनाया जाता है। ये तमिल महीने कार्तिकेय की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं।